KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलियान शहर मैसूर और सूबे कर्नाटक के तमाम बाशिंदगान को ये इतला देते हुए बड़ी खुशी व मसरत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह टीपू की बस्ती यानी शहर मैसूर में टीपू सुल्तान ट्रस्ट इंडिया की जानिब से सुल्तान कार्निवाल का इनेकाद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुल्तान कार्निवाल सह रोज़ा यानी 3 दिन का रहेगा। इसी माह के 22, 23 और 24 फरवरी यानी हफ्ता, इतवार और पीर बमुकाम टिप्पू टाउन, रमनहल्ली, मैसूर। सुल्तान कार्निवाल एक अजीमुशान कार्निवाल है जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को उभारने की और कौम के अंदर सलाहियतों को पैदा करने के खातिर ये सुल्तान कार्निवाल किया जा रहा है। इसमें सबसे पहली और अजीम इस वक्त की उम्मत के लिए ज़रूरत कौम व मिल्लत की तालीम की बेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आर्यन इंस्टीट्यूट के नाम से आर्यन इंस्टीट्यूट कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिसमें हमारी इस उम्मत मुस्लिमा के नौनिहाल और कौम के उभरते हुए सितारे को इन बच्चों के लिए आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स के नाम से टिप्पू टाउन, रमनहल्ली में कॉलेज का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें PU फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टेट सिलेबस के साथ में रहेगा। और एक इस सुल्तान कार्निवाल के अंदर और एक अजीम मकसद सेल्फ हेल्प ग्रुप मिशन SHG यानी इसके ज़रिए आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मईशत को तरक्की देने के लिए मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप का इनेकाद किया जाएगा, जो गुज़िश्ता 15 से 20 साल से ये टीपू सुल्तान सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जो चलता आ रहा है। इसके साथ में हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बेखुशी और मसरत की बात है, टिप्पू टाउन, रमनहल्ली में शहर मैसूर में पहली मर्तबा सुल्तान लाइब्रेरी का इनेकाद किया जा रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुल्तान लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी होगा और उसके साथ सुल्तान गैलरी का भी इफ्तिताह किया जाएगा। तमाम शहरियान मैसूर बल्कि सूबे कर्नाटक के तमाम बाशिंदगान से अदबन दरख्वास्त है कि इस सुल्तान कार्निवल को तशरीफ़ लाएँ और यहाँ के फैज़ व बरक़ात से आप तमाम मुस्तफ़ीज़ हों। और एक ज़रूरी बात है, कॉम्पिटिटिव दौर है, ग्लोबलाइजेशन है और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कौम और मिल्लत के अंदर पैदा करने के खातिर मेहंदी कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, रील कंपटीशन, रूह सरगरम कंपटीशन और स्टेट लेवल टेनिस और क्रिकेट टूर्नामेंट भी रखा गया है। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से और तमाम अहबाब से इसमें बिलखुसूस शिरकत की दरख्वास्त करता हूँ। इस अजीमुशान सुल्तान कार्निवल के मेहमान खुसूसी आली जनाब समीर अहमद सिद्दीकी, जो मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं और फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एकेडमी फॉर द लाइफ एंड फ्यूचरिस्टिक साइंसेस, और शहर मैसूर की नामूर शख्सियत अलहाज तनवीर सेठ साहब, रुकन असम्बली नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूंसी मैसूर, वो भी मेहमान खुसूसी बतौर तशरीफ़ लाएंगे। और इस टिप्पू सुल्तान ट्रस्ट के चेयरमैन जनाबा सलमा सिद्दीक़ा साहिबा भी इस प्रोग्राम के बतौर मेहमान खुसूसी होंगे। हम टिप्पू सुल्तान ट्रस्ट की जानिब से और टिप्पू सुल्तान सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं और आप तमाम से दरख्वास्त करते हैं कि आप इस टिप्पू सुल्तान कार्निवल को कामयाब फरमाएँ और जोख दर जोख तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरियान कर्नाटक और शहरियान मैसूर को बिलखुसूस मैं इत्तला देना चाहती हूँ कि टीपू सुल्तान ट्रस्ट की जानिब से सुल्तान कार्निवल के नाम से एक इवेंट होने जा रहा है, जो टिप्पू टाउन में 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक 3 दिन
ये प्रोग्राम होगा। जो टीपू टाउन जो है रमनेली में राजीव नगर ईदगाह के नजदीक मौजूद है और जहाँ शहरियाने मैसूर तो इसको पहचानते ही होंगे। इस सुल्तान कार्निवल को करने का मकसद ये है कि टीपू सुल्तान ट्रस्ट जो है तकरीबन 26 साल से मैसूर के अंदर हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जिसमें हमारे स्कूल्स और टीपू सुल्तान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके अलावा बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हो रहे हैं, जिसमें अभी हम सुल्तान कार्निवल के दिन हमारे 7 और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है आर्यन इंस्टीट्यूट है, दूसरा आके सुल्तान एम्पोरियम है, तीसरा मिशन एसएचजी है, चौथा सुल्तान गैलरी, 5वां सुल्तान लाइब्रेरी, 6वां सुल्तान ओसिस और 7वां जो है सुल्तान रोजगार योजना। तो ये तमाम 7 प्रोजेक्ट्स जो है हमारे टीपू सुल्तान ट्रस्ट की जानिब से 22 फरवरी को टीपू टाउन में जनाब समीर अहमद सिद्दीकी जो कि एक आईएएस कोच और इंटरनेशनल स्पीकर हैं, उनके हाथों से और तनवीर सेठ साहब जो हमारे एमएलए हैं उनके हाथों से इसका इनाग्रेशन किया जाएगा। अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आर्यन इंस्टीट्यूट जो है एक डिग्री कॉलेज और पीयू कॉलेज का प्रोजेक्ट है। फिर मिशन एसएचजी जो है हमारे ऑलरेडी हम 5 डिस्ट्रिक्ट में अभी इस वक्त काम कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर, जिसमें हमारे 7 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मिशन एसएचजी के तहत 18 और डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जिसमें रूरल हाउसिंग टीपू सुल्तान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है। फिर इसके अलावा सुल्तान एम्पोरियम जो हमारे टीपू सुल्तान सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं और दीगर वेंडर्स हैं जो घरों में छोटी छोटी सन्नतें करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, उन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आके हम जो है उनका जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना सुल्तान एम्पोरियम की जिम्मेदारी होती है और वहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन है। फिर इसके अलावा सुल्तान गैलरी जो है एक हमारा देरीना ख्वाब है, जो तकरीबन 10 साल पहले हमने देखा था कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से एक गैलरी बनाई जाए, और अब जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो अब दिल में आया कि इसको एक वर्चुअल लाइब्रेरी बनाने के प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर लगेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकें। तो सुल्तान गैलरी के लिए जो टीपू सुल्तान ट्रस्ट है वो जगह डोनेट कर रहा है, तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होगा। इसके साथ ही सुल्तान लाइब्रेरी, जैसे कि तमाम अवाम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में जानते हैं कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद को किताबों से कितनी मोहब्बत थी, तो उनके नाम से एक लाइब्रेरी बनाने का हमारा देरीना ख्वाब था, ये भी इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरा कर रहे हैं। और सुल्तान ओसिस जो है यहाँ का एक बेहतरीन जो हम कैंपस बना के हैं आर्यन कॉलेज का, इस कैंपस को सुल्तान ओसिस कहते हैं, जो बहुत सारे मकासद से बनाया गया है, जैसे बहुत सारे वर्कशॉप्स, दूसरे एजुकेशन थीम्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम्स, सोशल इवेंट्स इसमें हम जो है कर सकें। और सबसे आखिर में सुल्तान रोजगार योजना जो है हमारा टीपू सुल्तान ट्रस्ट की जानिब से मिशन एसएचजी को लेके, उस कॉन्सेप्ट को लेके इसको हम बना रहे हैं, जिसे तकरीबन हमारा जो कैलकुलेशन है, इंशाल्लाह हम आने वाले 3 साल में 12,000 बेरोजगार नौजवानों को और स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को जो है हम ये इसमें रोजगार मुहैया करवा सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से मंसूब हैं। मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे अवाम जो है इसमें इस तहरीक में हमारा साथ दें और ये ख्याल रखें, ये सिर्फ एक जश्न नहीं है बल्कि एक मिशन। बहुत ही सही सवाल आपने किया है। हमारा जो सुल्तान कार्निवल है ये 3 दिन का इवेंट है। पहले दिन में हमारे ये लॉन्चेस हो जाएंगे और दूसरे दिन में जो है हमारे यहाँ भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एक कल्चरल प्रोग्राम हमारा हो चुका है रूहे सरगम, जिसमें सूफी संगीत के ऊपर हमने सिंगिंग कंपटीशन किया था। माशाल्लाह उसका फिनाले जो है हम संडे हमारे कार्निवल के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर
जो मैसूर के हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो भी उनके अंदर आर्ट है, कला है, और हिंदुस्तान का हमारा जो कर्नाटक का ट्रेडिशन है, इंशाल्लाह उसको हम यहाँ पर हमारे कॉलेज के कैंपस में जरूर इसको हम प्रेजेंट करेंगे, और उन सबको हम सपोर्ट करते हुए उनके प्रोग्राम्स अरेंज हुए हैं, जिसमें एक बाहर से गेस्ट आ रहे हैं जो कि सुधाकर, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उनको बुलाया गया है हमारे रूहे सरगम के जज के तौर पे। तो वो हमारे रूहे सरगम के जज रहेंगे, क्योंकि हम लोकल यहाँ से किसी को यहाँ के जजों के साथ वो अपना जजमेंट देंगे, तो इसके ताल्लुक से। इसके अलावा कोई भी बाहर से हम लोग किसी तरीके का एक माहौल नहीं बिगाड़ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स में जो बाहर से आए उन्होंने इवेंट बिगाड़ा, न सिर्फ इवेंट बिगाड़ा बल्कि उन्होंने मैसूर के नाम पर ही कुछ अनाप शनाप लोग बोल के गए, जो हम लोगों को बहुत, हम इसके ताल्लुक से हर्ट हुए हैं। तो हमें रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी यहाँ पर इदारे हैं जो ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, उन तमाम से कि आप जरूर किसी को भी बाइज्जत आप बुलाएं, ये अलग बात है, लेकिन जब आप बुलाएं तो उन लोगों को जो आ रहे हैं आपके यहाँ, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद का शहर है, यहाँ की उनकी लेगेसी पर उनके जो आन बान शान और है मैसूर के अंदर, हमारी चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा जो किंगडम है ओडियर्स का वो हो, चाहे हमारा हजरत टीपू सुल्तान शहीद का नाम हो, कहीं पर भी किसी तरीके का ऐसा मामला ना हो जिससे कि हमें रुसवाई होनी पड़े, या यहाँ की औरतों को या यहाँ के लड़कों को कोई भी अनाप शनाप बक के चला जाए। जी, यहाँ पर स्टॉल्स भी लग रहे हैं, इसके अलावा फूड काउंटर्स भी हैं। इंशाल्लाह इसमें हम बहुत सारा चीजों की जो हमारे लेडीज बनाते हैं घरों पे, छोटे छोटे जो उनके बिजनेसेस हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। जी, यहाँ पर और थोड़े स्टॉल्स अवेलेबल हैं, उसको 21 तारीख तक हम तक कांटेक्ट करके आप उसमें बुकिंग करवा सकते हैं। जी, कॉम्पिटिशन है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन है जिसमें बहुत ही अच्छी थीम दी गई है, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर एक थीम दी गई है। इसके अलावा मेहंदी कॉम्पिटिशन है, फिर इसके अलावा रील कंपटीशन भी है, जिसमें सुल्तान कार्निवल के ताल्लुक से अगर कोई भी रील बना के कुछ भी प्रमोशन के नियत से भेजेंगे तो उसको बहुत ही अच्छा प्राइजेस रखा गया है, रील्स भी बना सकते हैं। सुल्तान कार्निवल के ऊपर इसके प्रमोशन के लिए कोई भी रील जो जैसे अब बनाते हैं, जिससे कि जिसमें सुल्तान कार्निवल का जिक्र हो और जगह और डेट अवाम तक मालूम कराने का एक कंपटीशन है। जी, स्टार्ट कर सकते हैं, उसके 21 तारीख तक भी रील बना सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि देखिए, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो मैसूर के अवाम को कुछ बोलने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह, सबसे ज्यादा अगर आज मुझे फख्र है तो मैं इसलिए फख्र करूंगी कि आई एम ए मैसूरियन, फिर आई एम एन इंडियन। तो ये बहुत ही मुझे अपने शहर पर नाज है। तो मैं मैसूर के तमाम शहरियों से गुजारिश करूंगी कि आप सबको भी मेरी ही तरह नाज है, जरूर है, और हजरत टीपू सुल्तान शहीद से जरूर निस्बत है। तो आप इस कार्निवल में शामिल हों, और जो भी टीपू सुल्तान ट्रस्ट अभी जो हम कह रहे हैं या आप सुन रहे हैं, ये इससे ज्यादा आकर यहाँ पर देखकर महसूस करें कि हम करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, क्या नेक्स्ट करेंगे। तो ये तमाम चीजों को, इसके लिए हमें सपोर्ट दें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस कार्निवल में शिरकत करें। कोई एंट्री फी इसकी नहीं है, एकदम एंट्री फ्री है, इसके लिए कोई भी ऐसा मामला नहीं है। ये बिल्कुल कमर्शियल नहीं है, ये कम्युनिटी वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है।